मरना कौन चाहता है सर? कोई जान नहीं देता सबको, सिर्फ एक स्टोरी अच्छी चाहिए। जान क्षण को नहीं देता सर। लेट्स कम बैक टू दैट एलिमेंट। हाँ, बल्कि जान देने की सोच होगी तो ही तो निकलना। आपने तो टोल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोल है नए लोग, नई बातें, नए ताने, नए मिजाज। आपके स्टेटस से नीचे के लोग, कुछ स्टेटस के बहुत ऊपर लोग। कंप्लीट डाइवर्सिटी, नो कंफर्ट जोन, नो कन्वीनियंस। कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं है, कोई पैम्परिंग नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। यह इन द रियल गेम तन्हाई है। डाउट है, बड़े बड़े शैतान और डीएम है। मगर वो दो तोपे जो आप लेके आए हुए हैं ना, सब्र और यकीन, वो काम करेंगी और वो फ्रंट पे काम नहीं करती। इन दो मशीनों का मसला ये है कि ये विजिबल नहीं है। ये बैक एंड पे काम करती रहेंगी और रोज की हिट है और ये रोज रिपेयर करेंगे। आपको नहीं सब यकीन, आपको रोज रिपेयर करेंगे और दुनिया आपको रोज हिट करेगी। तो ये जंग शुरू हो जाएगी यहां से। और कंप्लीट स्टार्टिंग फेज के अंदर ना, एक पैर खाई में दूसरा समंदर के। तो जिस दिन खाई ने नहीं नोचा होगा तो उस दिन समंदर खा रहा होगा बैठ के, और जिस दिन समंदर नहीं खा रहा होगा उस दिन खाई नोच रही होगी। इसमें ये पहले कदम है इंसान के, और इसमें सने आपसे कना बिलीव सिस्टम चाहिए, गैरत चाहिए। तीसरा ऐड कर ले। गैरत इंटरनल है, सबर यकीन एक्सटर्नल है। सबर यकीन अल्लाह ओरिएंटेड, गैरत एस्टीम ओरिएंटेड है। सही है, गैरत भी खड़ा करती है इंसान को, और अल्लाह से उम्मीद, यकीन, मोहब्बत वगैरह। वो सब्र यकीन ले जाएगा गैरत। उसको कहेगी नहीं, या तो जितना वो मारेंगे ना उसकी गैरत के बारे में ये लिख ले। फार्मूला जो सुन रहे हैं, द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वह और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी। बैरत बैरत हो जाता है गैरत वाला, और गैरत वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी उसको। इसीलिए कहते, आपने एक जुमला भी लिखा था FP, 2-3 दिन पहले मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत मैंने पोस्ट की, वैसे ही बैठा था। मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वह इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वह इंसान इमाम बनेगा, काद बनेगा इंशाअल्लाह। आप इधर से पूछे, आपने आगे पूछना। ये अब चलेगा। इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन ऐश, ये अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स। लेकिन अभी पहली फिजिकल रिस्पांस कायनात का अभी तक नहीं आया। रिपस नहीं है, अभी खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर। होप कि अल्लाह ताला ग्राउंड पर कोई रिजल्ट नहीं। ग्राउंड पर सब कुछ एक अजनबी है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है जो आएंगे। वो यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान को, अच्छा जो आएगा भी ना, वो इतना माठा और माड़ रिसोर्स होगा। बहुत बनाना पड़ेगा इसको कि बंदा कहेगा, यार अब क्या कुछ एक एक्सपोज था तो गद्दी पर बैठे हुए थे, हाँ ये क्या है। और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को। हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे गद्दी की। आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है, गद्दी तो हटी है, अब आप है, अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और मार्ड रिसोर्स आएगा। शुरू में आपके पास गोना बी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खद, मैंने अभी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी नहीं, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आया। कोई तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे, वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफर तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन किसी दिन आपके साथ सफर करेंगे। हम सही हैं क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफर किसी और के नाम पे किया ना। हम तो असल सफर जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफर में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज में हो। हम तो वही है। आपके सफर का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब यह नहीं होगा। आपके पास अभी बहुत कुछ है तो आप किसी की सपोर्ट पर बात कर रहे नान होंगे। बात ओए इसके अंदर जो है ना, ये अक्सर लोग जो हैबरा घबराहट कान है, ये चैलेंज हो रही है ना, चैलेंज हो रही है, चैलेंज हो रही है, ओ चैलेंज हो रहा है आदमी का सर। नोबडी केयर्स अबाउट एन ओल्ड मैन नॉट चेंजिंग विद द ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी। नोबडी केयर्स, पीपल डोंट केयर व्हाट यू अचीव। ला आपकी सोशल मीडिया, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग फौत हुए,
बड़े हाई पावर्ड थे वो जमाने में। मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होगा ना, 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद। दिस रियलिटी भैया आपकी, आपने बैठ के जितनी बार कहना जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदार को भी समझा रहा हूं। कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है, मगर पूरा इलाका इंडस्ट्रीज हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने आपके कुएं को ऐसा सारे कदीमा रखा हुआ है। सही है, वह नहीं मानते। कुएं का मेंढ अगर ये समझता है ना कि पूरी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये तो फारिग है, मैं असल इनकलाब हूं, मैं इतना ही रहूं तो मैं ठीक हूं, तो खुशफहमी अच्छी है। लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिनना शुरू होती है ना, तो तब ये बार बार मनवर चेंज नहीं करिएगा, स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेगा। अगर कुएं की दीवारी कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए, समना फिर आप चेंज और ये मनवर और फिर ये मीडियम और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा। वैसे ही रहिएगा, ऐसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप। ऐसा होता नहीं है, बदलते सब हैं। तो आपने देखा है ना, कुछ तो मेरा जुमला बड़ा अच्छा है। कुछ आज बदलते हैं अदल भाई, कुछ कल बदलेंगे। बदलता हर कोई है, बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट को बर्बाद कर सकता है। शहादत प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है। कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है। मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी। अब मैं बताता हूं तकलीफ क्या आएगी आपको। जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर कर, उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे कर। नंबर 1 तो उसको पीपल मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। सही है कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ इंगेज किया है, यह कंप्लीटली मनवर होके चेंज हो जाएगा। जो उसकी नफ्स के ऊपर 100 छोरे 100 नेजे और 100 टोप मारने के बराबर। एटीट्यूड कंप्लीट चेंज, कंप्लीट ए बिहेवियरल साइकोलॉजी, पूरी चेंज सही है। जुमले किसको कितने देने हैं, किसको नहीं देने हैं, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना, किसको करीब करना है, किसको दूर करना है, किसको प्यार देना है, किससे हेल्प मांगनी है, से नहीं मांगनी, इससे मांग के कितनी तरीके से मांगनी है कि मैं बर्बाद में कंप्लीट हूं। तो अगर अब मैं एक चीज बेचने जा रहा हूं, बर्बादी हो चुकी है, अगर मैंने इस बर्बादी के अंदर अपना, जैसे आपने चीजें बेचना शुरू करनी है, मार्कर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में। हम दोबारा आया नहीं। अभी लोगों को पता थोड़ी है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। सही तो आपको पता है ना। तो सारी अभी इंटरनल चल रही है। इधर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी, या इधर आपने किसी भी उस रिजॉल्व के लिए काम करना है। मार्कर एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केट भैया समथिंग इज रंग। ओके, तो इसमें से निकलने के अंदर बहुत कुछ बचा के रखना है। मतलब हम आज भी कहते हैं कहानी इस तरह मत खोलो कि कुछ लोग पहुंच जाएं। आपके असल दुश्मनों तक आपने रसाई नहीं देनी ना किसी को, चाहे 14, 15 साल, 20 साल भी क्यों ना गुजर जाए। क्योंकि आप इससे बड़ा बेवकूफ क्या होगा जो आपकी प्रेजेंट डे हैसियत के लोगों को उनका पता बता दे, जिनके साथ आप 20 साल पहले कहीं लड़े थे, और वहां से वो राज मिल जाए उनको, जो आज तक किसी को नहीं पता कि इनको गिराने का तरीके का क्या है। सही, गेट द पॉइंट। सो इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपने अगर वीकनेस एक्सपोज भी करनी है हेल्प क्रिएट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके 90-70 पर एंगल ज्यादा ना खुल जाए। सही है, ये मैं बता रहा हूं। ये अब टोल आ रहा है उसके, इसलिए मैंने पहली बारी में जब कह रहे थे जल्दी बताए, मैंने उसमें नहीं बोला था। अब टोल बता रहा हूं मैं आपको, लोग डरे नहीं तो ये क्या होगा। इस सारे को समझना है उसने, क्योंकि पहले तो सब कुछ जी हुजूरी चल रही थी, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा था ना, और आप समझ नहीं रहे थे। अब आपको लग गई, सट गिर गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मिजाज आएंगे, नजर बदलेगी, लोग चेक करना, लोग मजे ले रहे होंगे, बैठ तो सब चलेगा। और अब आप एक चीज बेचने जा रहे हैं, अपनी या अपनी एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे। आपने सारी जिंदगी हेल्प नहीं मांगी। अब मार्केट एक्टिवेट हो जाएंगे ना सोसाइटी के। ओ, अगर ये बिक रहा है, इसका मतलब यह मसला है ना, तो कैलकुलेशन खुद ही चलना शुरू हो जाए। इस सारे के बीच में आपने कभी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की। आपका अब आप रास्ता तलाश करने के लिए जिस रास्ते से आते थे, आप उससे हट के एक और रूट लेकर आना चाह रहे हैं। वो रूट आप कस्टमरी नहीं है उसके ऊपर। आपको सिर्फ शार फैसल से घर जाने की आदत है, कैंट से नहीं। सही, नया रूट है, नए गुंडे होंगे, नए बदमाश होंगे,
वहां पर ही नए कार्नी बसेस होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे। और आपके पास पुराना आर्सेनल कुछ नहीं है। आपके पास तो है ही कुछ नहीं ना। जो आपके पास है उन्हें देखेगा। थोड़ी प्रॉब्लम यह है, आपका वेपन जो है ना, वो दुनिया नहीं रही आपके पास सही है। जिस वेपन से आप दुनिया को नीचे लगाते थे ना, वो नहीं है आपके। आपकी तेज तरार, यहाँ आपकी जुबान दराज, यहाँ आपकी गाड़ियां, आपकी चौधराहटें, आपके टोर, आपके कांटेक्ट, आपके लिंक सब खत्म हो चुके हैं। सही है, आप खुल चुके हैं, आप बदनाम हो चुके हैं। सही जो नहीं हुए हैं वो आपकी हरकतों से मजीद हो जाएंगे। इसमें आपने थोड़ा रूट स्विच। अब बंदे ने तदबीर करनी है ना। अब यहाँ बैठ के अगर मुसलमान कहे या कोई इंसान कहे कि ये पूरा रास्ता भी अल्लाह ही करा दे, ये सारा जो टोल खड़ा है मेरे लिए, वो भी अल्लाह साफ कर दे और मंजिल खुद चल के आ जाए, हम तो इनकलाब आ जाएगा। और ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है कि तुम बस ये मान लो कि तुम बहुत बड़े हो। पर आप इसे सुपीरियर साइकोलॉजी कहेंगे कि ये बहुत बड़ी पावर है कि तुम सिर्फ मान लो अल्लाह ताला को, तो ये सब कुछ हट जाएगा। और तुम्हें इसके से गुजरने की वो जो टोल और तकलीफ लेने का जो एक है, ये सुन्नत तखक ही नहीं थी अल्लाह की। तुम गुजरो इससे, यह होगा, यह होना चाहिए होगा से आपको लगता है यह। पर जो चीज़ आप जो मकाम है, मकाम खुद उठ के आएगा। आपके पास मकाम आएगा उठ के एक दिन आपके पास। लेकिन उसके लिए आपको एक मकाम बनना है, तब मकाम आएंगे। फिर आपके पास अब स्विचिंग होनी है, चेंज आना है अपने अंदर। उस डाइवर्सिटी की चेंज आएगा जहां उसका मूड, मिजाज, एटीट्यूड, इमोशन, इसके अंदर वो भी आएगा ना कि नवाबी असल मानों में खत्म हो। नवाबी टूटेगी ना हजरत की, हम नवाब। तो ये बात करना कि नहीं सुना, नहीं सर, कुछ लोगों का होता है वो, लेकिन मैं हुआ करता था भाई, हुआ करता था।